किसी स्कूल का मास्टर ही आपको बता रहा है कि ये पढ़ाई कर लो, वो कर लो, और वो पेपर भी वो खुद बनाएगा, हमें प्रॉफिट दिलाएगी। सर ये वीडियो जो है सिर्फ यस बैंक की नहीं, किसी में भी लगाओ, लेकिन दिल मजबूत। सर जब चोट लगती है तब दर्द का एहसास होता है, लेकिन यहाँ तो बिना चोट के ही आपको एहसास दिलाया होती है। सर जब किसी बैंक का एमडी ही बैंक के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। यस बैंक के ऊपर हमारे एमडी एंड सीईओ ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के माध्यम से जो हमें आगे की समीकरण दिख रहे हैं उसके बारे में आज हम इस यस बैंक के बारे में बात करेंगे। यस बैंक का सर प्रॉफिट आ चुका है, उसके बाद भी शेयर नीचे गिर रहे हैं और उसके बारे में ही सब लोग बहुत घबराए हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, प्रॉफिट आने के बाद यस बैंक का शेयर नीचे गिर रहा है, इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आने से पहले भी कई बार यस बैंक का शेयर नीचे गया था, तो तब आप वहाँ पर क्यों नहीं परेशान हुए थे जितना अब हो रहे हैं प्रॉफिट आने के बाद। तो इस साइकोलॉजी को भी समझो सर। और एमडी ने जो एक बात कही है इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि कासा रेशो में वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और कोविड के कारण जो बैंक में कम प्रॉफिट आया है उसको लिए भी वो उससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और बातों बातों में उन्होंने एक बात और कह दी है कि बैंक की ग्रोथ के लिए वो कैपिटल रेज भी कर सकते हैं, यानी कि वो कहीं से पूंजी भी लाएंगे। वो किसके माध्यम से लाएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की है। इस बात को पकड़ो कि वो इसके अंदर अब फंड लाने की भी कोशिश में लग जाएंगे और उसकी न्यूज़ भी आपको कभी न कभी मिलेगी। और वो किस माध्यम से ला रहे हैं ये तो वो बाद में ही बताएंगे, लेकिन एक उन्होंने एक इशारा दे दिया है। मैं आपको सर एक बात और बता दूं, उन्होंने एक बात और कही है कि एसेट क्वालिटी को वो ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, अच्छा करेंगे, और लोन ग्रोथ में वो 15% को और उछाल देंगे, ताकि उसके अंदर वो बैंक में जो लोन देंगे उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर वो बैंक अच्छा ग्रोथ करेगा। प्रोविज़न उन्होंने कम किया है और आगे भी उन्होंने कहा है कि वो और ज़्यादा प्रोविज़न कम करेंगे ताकि बैंक में अदर जगह वो पैसे को लगाया जाए। ये बहुत अच्छी बात होती है सर, जब किसी बैंक का एमडी ही बैंक के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है तो फिर हम उनकी बात क्यों माने जो बैंक से जुड़े हुए नहीं है। रेटिंग एजेंसी इनकी रेटिंग अच्छी दे रही है और कहीं ना कहीं से इनके जो टारगेट है नीचे के दे रहे हैं, और जब टारगेट नीचे के दे रहे हैं तभी आपके पोर्टफोलियो से वो शेयर निकलेंगे, उसके बिना वो नहीं निकलेंगे। मेरा मानना है सर, जब चोट लगती है तब दर्द का एहसास होता है, लेकिन यहाँ तो बिना चोट के ही आपको एहसास दिलाया जा रहा है। और वो एहसास ऐसा है कि बस निकलो बेचकर। अगर आपको बैंक पर विश्वास है और एमडी की बातों पर विश्वास है तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सुनना बंद करो और अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही आपको हर शेयरों में प्रॉफिट दिलाएगी। सर ये वीडियो जो है सिर्फ यस बैंक की नहीं, किसी में भी लगाओ, लेकिन दिल मजबूत करके। और कुछ लोगों को बातें नहीं समझ में आएंगी, और जिन लोगों को बातें समझ में आएंगी वो अनोखे लोग हैं, वही लोग इनके अंदर से प्रॉफिट लेंगे। मेरा मानना है सर, हम प्रॉफिट लेते हैं क्योंकि हमारे बात दिमाग में आ चुकी है। हम चार्ट में नहीं फंसते, अब हम अपनी साइकोलॉजी लगाते हैं और किस तरह की न्यूज़ होती है वो किस तरह का इम्पैक्ट डालती है उसको हम समझते हैं। तो बात कीजिए सर, एमडी ने बड़ा पॉजिटिव एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को पकड़िए। और एक बात और बता दूं सर, जब किसी स्कूल का मास्टर ही आपको बता रहा है कि ये पढ़ाई कर लो, वो कर लो, और वो पेपर भी वो खुद बनाएगा, तो समझ लो एग्ज़ाम जब होंगे तो वो वही आएगा जो आपका मास्टर कह रहा है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, भाई कुछ और मत पढ़ो। तो ध्यान दीजिए सर, पॉइंट पकड़ो। जो कोई वकील होता है ना सर, वो वकील कोई कोर्ट का पॉइंट पकड़ता है और उसके द्वारा वो केस लड़ता है, और जो जज होता है वो उन पॉइंट पर ध्यान देकर ही जजमेंट सुनाता है सर। तो मजबूत अपने दिमाग को करो सर। ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना गुमराह करने वाले, ये सर चिंदी चोर होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, इनके चक्रों में मत पड़ो। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप गरीब हो अमीर हो फ़र्क नहीं, गरीब अमीर फ़र्क नहीं सर, माइंड से होता है सब कुछ। अमीर आदमी गरीब हो सकता है, गरीब आदमी अमीर हो सकता है।
बात को ध्यान दें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो खुद नहीं कुछ करेंगे पर वो आपको रोक देंगे। मैं आपको बता दूं, आपने यस बैंक के जो शेयर लिए हैं उसको अपने जैसे समझ कर लो, क्योंकि अगर आपके शेयर थोड़े से गिरावट में आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा फिर शेयर लेने का कि आप उससे घबरा गए हो। जब बच्चा आपके घर में गलती करता है तो आप सिर पकड़ लेते हो, ओ माय गॉड अब क्या हो गया मेरे बच्चे को, तो इसका मतलब आप हार गए। आपका बच्चा गलतियां कर रहा है, दंगा कर रहा है, आप सिर पकड़ लोगे तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर जो आगे काम करना है उसको सुधारने का, आप वहीं हार गए हो। तो हर बच्चे की गलती पे, हर उसके दंगा करने पे उसको थोड़ा डांटिए, समझाइए, क्योंकि बच्चा आपका है। बचपन में आप अपने बच्चों पे इमोशनल से अटैच कर सकते हो, लेकिन बड़े होकर अपने बच्चों को आप इमोशनल दोगे, नुकसान खाओगे। बचपन से इमोशनल अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने साथ टच करो बच्चों को और उनका फ्यूचर अच्छा करो। हर बात अपनी बार बार बच्चों पे मत थोपो। बच्चा करना क्या चाहता है इस पर ध्यान दो। जिस दिन आपने ये ध्यान दे लिया सर, बुढ़ापा तो होगा कभी, पता लग जाएगा तुम्हें। जवानी के जोश में गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि अभी आप जवान हो, बाद में बूढ़े भी होगे। तो डिसीजन अपने अच्छे बनाइए, बच्चों को अच्छा कीजिए, क्योंकि बच्चे एक ऐसी नींव है जो आगे आपके लिए काम करेंगे। वो आपकी पूंजी है सर। अपनी गुडविल बच्चों के सामने अच्छी करिए और बच्चों की गुडविल भी अच्छी होगी। तो मैं कह रहा हूँ आपको, आपने बैंक में शेयर जो लिए हैं अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो जो न्यूज़ आ जाती है ना सर, वो आपके पोर्टफोलियो की तरफ देखती है और वो आपको उकसाती है कि कहीं आपके शेयर लॉस में ना जाएं। तो बात समझिए सर, एमडी ने बिल्कुल संपूर्ण उदाहरण दे दिया आगे बढ़ने का। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि जब उन्होंने कहा था कि 5 महीने में वो बैड लोन को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि 5 महीने तक उतार चढ़ाव ऊपर जाने के लिए शेयर तैयार होता है और उसमें आपको अपना मन बनाना होता है। क्योंकि ये जो खेल है सर शेयरों का, सांप सीढ़ी की तरह, कल भी बताया था सर, बढ़ते ही सांप काट लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचे से सीढ़ी शुरू नहीं होती। कभी देखा है सर, जो सीढ़ी जो शुरुआत होती है नीचे से होती है, ऊपर से तो वही नीचे आएगा जो पहले ऊपर गया है। तो ध्यान रखिए सर, बच्चों पे ज़्यादा काम करना है। मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि बच्चे ही आपको बाद में देखेंगे और वो आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि बुढ़ापा जो चीज़ है सर अकेले नहीं कटेगा, बच्चों के साथ काटिए, बच्चों से टच में रहिए और शेयरों को चुनने का तरीका अच्छा लाइए। और जिसको भी अच्छे शेयरों के बारे में सुनना है, क्योंकि मैं सारी वीडियो तो यहाँ बना नहीं सकता, वो मेरे से कॉल में या व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दिल खोल कर कोई से भी शेयरों के बारे में। क्योंकि मैं उनको बिल्कुल सही बात बताऊंगा, गुमराह कभी नहीं करूंगा, उनको समझ में आती है तो सुनिए। किसी ने मेरे से पूछा था सर, उनका पोर्टफोलियो 7 लाख का था, 7 लाख का उनका पोर्टफोलियो था। आप यकीन नहीं करेंगे, आप 5 ही शेयर थे उनके पास। उन्होंने मेरे कहने पे सर वो जो बेकार शेयर थे उनको उन्होंने सेल किया और स्क्रीनशॉट मुझे भेजा 2-3 दिन पहले। और आज उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी, क्योंकि उनका जो पैसा है काफ़ी बच चुका होगा। तो सबसे पहले नॉलेज पे काम, लोगों को पहचानने का काम, शेयरों को पहचानने का काम। उसके बाद दूसरा काम, 20% दिमाग अपना शेयर मार्केट में लगाइए, 80% दिमाग अपना अदर काम पे लगाइए। एक चीज़ ऐसी होती है सर, किसी का पैसा आपके पास पड़ा है, किसी भी काम के लिए आपके पास पैसा जो पड़ा है, आप सोचते हो इस पैसे से मैं शेयर ले लूं और जब ये शेयर बढ़ेगा तो मैं वो भी पैसे से वो उतार दूंगा और दूसरा काम भी मेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि इसमें चांस आपके 50-50 हो जाएंगे। और जो 80% पैसा आपके पास पड़ा है उसे आप 100% करना चाह रहे हो, तो वो 80% नहीं होगा, वो बिल्कुल 20% ही रह जाएगा। लेकिन 80% अगर आप बिल्कुल काम का पैसा इसमें लगाते हैं तो नहीं लगाएंगे, तो वो 80% आपका 80 होगा, कभी ना कभी वो आपका 100% इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप उसके अंदर और पैसा भी इकट्ठा कर सकते हो। तो पैसे की वैल्यू करना सीखो। पैसों की वैल्यू जब तक नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। गिर कर उठना ही आदमी का एक पहचान होती है, उसे पहचानिए। और जो शेयर नीचे जा रहा है उसको पहचानिए और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो
तो आज की जो वीडियो थी सर प्रशांत कुमार जी की इंटरव्यू पे थी, उनके इंटरव्यू में अच्छी संभावना में दिख रही है, लेकिन उसके लिए उतार चढ़ाव बहुत आएंगे क्योंकि 5 महीने का उन्होंने टाइम लिया है। उस 5 महीने के अंदर आपके हृदय में बहुत दर्द सा होने वाला है, उसको आपको संभालना है और मेरी वीडियो को देख कर हर शेरों में उस तरह काम करना है। तो नॉलेज बढ़ाइए और जब भी आप नॉलेज बढ़ेगी तो आपको अच्छा दिखेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।